नमस्कार दोस्तों, मैं लाल स्वामी और आज लेकर आया हूँ कार्य पुस्तिका पर जो ऑपरेशन है उस पर आ रही समस्या में क्या क्या समाधान है उसके लिए। तो सबसे पहला है कि शाला दर्पण पर जो मांग विवरण है वो कैसे निकालें, जो कुल मांग से है और कुल प्राप्ति का जो अंतर है वो कैसे निकालें। जिला स्तर से जो एक नामावली प्राप्त हुई है जिसमें बालकों के नाम है और किसको कौन सी पुस्तक देनी है, उसमें से आप अपने विद्यालय की जो संख्या है वो कैसे निकालें। शाला दर्पण पर विद्यालयों को जो कार्य पुस्तिका का वितरण करना है वो कैसे करें और कार्य पुस्तिका का शेष मिलान करना और उसका दस्तावेज का संधारण कैसे करें। तो उसके लिए आप ऐसा एक खाली जो प्रपत्र है वो बना ले, या तो अपनी रजिस्टर में बना ले या ऐसे ही खाली पेज पर बनाकर जो आपका शाला दर्पण पर मांग है वो इसमें भरेंगे। वो भरने के लिए आप सबसे पहले शाला दर्पण पर जाएंगे। शाला दर्पण पर जाने के बाद आप सीधे ही लॉगिन करें। लॉगिन करने के साथ ही जो उसकी टैब है उस पर चले जाएं और ये भरने के लिए आप तैयार हैं। ऐसी आपको दो या तीन शीट बनानी है। ये शाला दर्पण के जो मांग सीट है ऐसी की ऐसी सीट दूसरी बनानी है आपको। इस पर मैंने नीचे एक लाइन ये जोड़ रखी है, आप देखें यहाँ पर ब्लॉक नोडल से प्राप्त पुस्तकें, ये विषय वाइज और कक्षा वाइज स्तर वाइज है जो प्राप्त इस सत्र में 6 विषयों की 6 ग्रुप की जो पुस्तकें हैं वो प्राप्त हुई है। ये हिंदी की है, ये गणित की है, इधर इंग्लिश की है, वो भी प्राप्त नहीं हुई है। दूसरा वैसे का ऐसे पेज आप बनाएं कि जो जिला सूची है उसमें जिन विद्यार्थियों के नाम आए हैं, जिस समूह के आए हैं, जिस विषय के आए हैं वो इसमें भर लें यहाँ पर। तीसरा है ऐसा का ऐसा पेपर एक और बनाएं जिसमें आप जो वितरण करने वाले हो वो भरने हैं। यहाँ पर जो कक्षा है वो 1 2 3 4 5 की जगह कुछ पॉइंट आगे कॉपी करने पेस्ट करने में दिक्कत आई है, इसलिए हो गए। या कक्षाएं भी 1 से 2 और 3 से 4 5 से 6 के बजाय यहाँ कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत आई, इसलिए संख्याएं भिन्न है। ऊपर का ही फॉर्मेट सेम टू सेम है। यहाँ पर आपको ये ऐसी बनना है कि जैसे हिंदी विषय में कक्षा न्यून स्तर का साथी की जो पुस्तक है ए विद्यालय को आपने इतनी दी। ये प्रपत्र इसलिए बनवाए जा रहे हैं आपको कि जब आप वितरण करोगे तो जो पुस्तक प्रभारी है, वितरण प्रभारी जो पुस्तकालय का या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें देता है उसको समस्या आएगी, क्योंकि 2-3 जगह से मैच करके आपको इसको ऑपरेशन करना होगा। तो इसके लिए आप शाला दर्पण पर जाएंगे और जो पहला कार्य है आप स्कीम में जाकर टेक्स्ट बुक में चले जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि नोडल डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री एक तो ये है और एक है वर्कबुक नोडल डिमांड। तो इस नोडल डिमांड में जाएंगे पहले, क्योंकि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिमांड कितनी है आपके। तो यहाँ देखिए कि विषय वाइज जैसे 3 विषय हैं, तीनों विषयों की आपको डिमांड निकालनी है। तो पहला विषय हिंदी है। अब हिंदी विषय है तो उसमें भी आपके हिंदी विषय में कुछ बच्चे तो कक्षा लेवल के हैं और कुछ कक्षा से न्यून लेवल के हैं। तो ये बिलो ग्रेड जो कक्षा स्तर के बालक नहीं है उनके लिए पुस्तकें अलग हैं और 8 ग्रेड जो कक्षा स्तर के हैं वो उनके लिए अलग है। तो पहले कक्षा से लो स्तर के लिए पुस्तकें निकालेंगे। तो यहाँ पर 3 प्रकार की पुस्तकें हैं। कक्षा से स्तर के जो निम्न स्तर है कक्षा 1 और 2 के स्तर के बच्चे हैं उनके लिए साथी पुस्तक आएगी और कक्षा 3 से 4 के लिए सीख पुस्तक आएगी और 5 से 6 के लिए समर्थ पुस्तक आएगी। अगर आप टोटल निकालेंगे तो ये सभी पुस्तिका आ जाएगी, लेकिन आपको प्रत्येक स्तर वाइज निकालना है। तो जैसे आप यहाँ दबाएंगे तो हिंदी विषय की कक्षा स्तर से नीचे की कक्षा 1 2 के लिए जो साथी पुस्तकें हैं वो आपके नोडल की पूरी आ जाएगी। जैसे आपके कितने विद्यालय वहाँ लिस्ट आ जाएगी और हिंदी की बिलो जो कक्षा स्तर से कम है साथी कक्षा 1 से 2 से, जैसे पहले विद्यालय में 22 है, दूसरे में 4 7 5 44 26, ये आप कहाँ पर उससे जो आप सीट बनाओगे उसमें भरेंगे। जैसे आपको यहाँ बता दें कि जैसे ये पहले हिंदी की है और ये पहला विद्यालय 22 4 7 5 22 44 और 26, ये जो डाटा है यहाँ पर देखिए ये आप वहाँ पढ़ लेंगे। ये टोटल 108 पुस्तकें साथी 1 2 स्तर की आपको प्राप्त हुई है। ये देखिए यहाँ पर टोटल देखेंगे तो ये यहाँ पर ये देखिए ये 108 पुस्तकें हो गई। ऐसे प्रत्येक स्तर से आप निकाल लेंगे।
यहाँ फिर इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ से कैंसिल करके फिर यहाँ दूसरा स्तर चुनेंगे और फिर गेट डाटा प्राप्त करेंगे, फिर तीसरा चुनेंगे, फिर गेट डाटा प्राप्त करेंगे, फिर इसके बाद फिर कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद आप ग्रेड उसी हिंदी में कक्षा के स्तर की जो ग्रेड पुस्तकें वो निकालेंगे। अब जो ग्रेड उसी कक्षा की है तो कक्षा के नाम से आएगी, जैसे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी के हिसाब से आएगी। यहाँ सभी निकालना है तो टोटल आ जाएगा, आपको पता नहीं रहेगा कि कक्षा 1 के लिए कितनी, 2 के लिए कितनी है, तो आप प्रत्येक कक्षा वाइज निकालेंगे। जैसे कक्षा 1 के लिए कार्य पुस्तकें जो ग्रेड वाइज की है वो इतनी इतनी है, 67 आएगी। ये प्रत्येक विद्यालय वाइज आप इसको उतार लेंगे, क्योंकि जब वितरण करोगे तब आपको ये समस्या आएगी कि प्रत्येक विद्यालय को जो डिमांड है उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, चाहे बच्चे ज़्यादा हो, और अगर पुस्तकें आपको नहीं मिली है तो भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान विशेष रखेंगे कि वहाँ पर कक्षा लेवल का और कक्षा स्तर की जो पुस्तकें हैं उसकी संख्या का विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गई हिंदी की। ऐसे ही आप मैथ करके और इधर से जो ग्रेड है वो चुनकर यहाँ से प्रत्येक स्तर की पुस्तकें निकालेंगे। फिर इंग्लिश की, तो इस प्रकार से जो सारी पुस्तकें हैं आप यहाँ पर देखिए, ये मैंने सारी पुस्तकें अपने विद्या नोडल की है वो सारी उतार ली है, और कितनी डिमांड है, ये डिमांड है, मतलब पहला पत्र है वहाँ लिख लें आप डिमांड का, तो ये डिमांड का पेपर हो जाएगा पहला। अब ये टोटल जो डिमांड है ये आ गई, देखिएगा यहाँ पर ये जो है कुल संख्या डिमांड आ रही है ये आ गई। अब इसके अलावा मैंने एक नीचे प्रपत्र बना ले कि ब्लॉक टोटल से प्राप्त, क्योंकि ब्लॉक से पीओ को जो पुस्तकें प्राप्त हुई है वो टोटल आ रही है, टोटल आ रही है। इसका मतलब जैसे ऊपर साथी है तो साथी 70 मिली है, सीख 70 मिली है, समर्थ 60 मिली है। इसी प्रकार गणित में साथी 70, सीख 70 और समर्थ 60 मिली है। बाकी और कक्षा स्तर की और इंग्लिश की बिल्कुल पुस्तकें नहीं मिली है। तो ये नोडल से हमें प्राप्त हुई है। अब हमें वितरण के समय इन चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो हमें हमारी मांग है और जो वितरण है उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तीसरा एक कॉम्बिनेशन और है कि जिला नामावली से एक हमें सूची मिली है। अब और जिलों को मिली है नहीं मिली ये तो पता नहीं है, लेकिन हमारे जो चित्तौड़गढ़ जिले हैं उसमें 1260 पेज की एक सूची आई है जिसमें पीओ की आईडी है। ये देखिए यहाँ पर ये पहला जो कॉलम है पीओ आईडी अर्थात शाला दर्पण आईडी है पीओ की, ये उस पीओ के अंडर आने वाले स्कूल की शाला दर्पण आईडी है। ये ब्लॉक है, ये उस स्कूल में पढ़ने वाले बालक की कक्षा है, ये उसका नाम है। और लास्ट का जो सेकंड कॉलम है उसमें हिंदी में, क्योंकि अभी हिंदी और गणित की पुस्तकें ही कार्य पुस्तकें जो वर्कबुक दी गई है वही है, तो उसी का यहाँ पर डाटा दिया गया है, इंग्लिश का नहीं मिला है कुछ भी। तो दूसरा जो कॉलम है सेकंड लास्ट से दूसरा, उस कॉलम में हिंदी में साथी, समर्थ और सीख कितनी कितनी मिली है और गणित की कितनी कितनी मिली दूसरे से। तो ये इस सूची से आप दूसरी सूची भरेंगे। ये जो दूसरी सूची है वो उसी सूची के अनुसार भरेंगे कि जो सूची में आ रहे हैं वह, जैसे ये हिंदी है न्यून कक्षा स्तर से साथी ए विद्यालय को कितनी मिली। अब ए विद्यालय को छाड़ने के लिए आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा कि या अगर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंट्रोल F फाइंड करेंगे और यहाँ पर ये आपका विद्यालय, जैसे मान लो कि मेरे विद्यालय का कोड है 22, 41 और 28, तो ये जो कोड है नोडल का है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो 22, 41, 28 जहाँ भी होगा ये येलो कलर में हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले कॉलम में नोडल कोड है और दूसरे कॉलम में विद्यालय कोड है। तो जहाँ डबल बार दिख रहा है वो मेरा खुद का विद्यालय है, और जहाँ एक बार दिखेगा और दूसरे कॉलम में दूसरा विद्यालय के कोड आ जाएंगे तो अधीनस्थ विद्यालय हैं, उनकी अपनी संख्या होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अंतिम दूसरा कॉलम है, ये मैं इसको यहाँ से डार्क कर रहा हूँ, ये देखिए ये जो समर्थ के नीचे की जहाँ से है इसमें आप साथी पहली दूसरी को छांट कर इस विद्यालय की कुल कितनी है वो जोड़ लेंगे, 3 से 4 की जोड़ लेंगे जो सीख है, और समर्थ है 5 से 6 की वो जोड़ लेंगे हिंदी में और यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर ये साथी ये पहला विद्यालय तो यहाँ लिख दो, सीख है यहाँ लिख दो, और समर्थ है तो यहाँ लिख दो, और गणित की आएगी तो यहाँ लिख दो। तो यहाँ से आप छांट कर इसमें जितने भी संख्या आ रही है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपका इस दूसरा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा।
जब दूसरा कॉलम और पहला कॉलम कंप्लीट हो जाएगा तो आप साला दर्पण पर जो वास्तविक वितरण दिखाओगे वो किस प्रकार दिखाओगे, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके लिए आप साला दर्पण पर वही जो स्कीम टैब है उसमें जाएंगे और नोडल डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री टू स्कूल, जहां पर आपने निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया था उसी जगह आ जाएंगे। उस जगह आने के बाद में आप जैसे ही उसको खोलोगे तो उसमें दो टैब है, पहला है फ्री टेक्स्ट बुक और दूसरा है वर्कबुक। तो आपको वर्कबुक करनी है तो वर्कबुक पे ओके कर दीजिए और यहाँ से आप जिस विद्यालय को वर्कबुक देना चाहते हैं उसको ओके कर दीजिए। जैसे आप उसको ओके करोगे तो वो खुल जाएगा विद्यालय। अब आप एक चीज ध्यान दें कि आपके पास पहली सूची में ये तो है मांग, यहाँ पर कुल मांग संख्या इस पर टोटल में आ रहा है और नीचे है ब्लॉक नोडल से प्राप्त। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि उस किसी भी विद्यालय को पुस्तक देते वक्त उस विद्यालय की जो मांग है उससे ज्यादा नहीं दे सकते और आपको कुल प्राप्त हुई है उससे ज्यादा नहीं दे सकते। इससे इस चीज का विशेष ध्यान रखना, इसलिए मैंने एक आखिरी में एक सूची और बनवाई है कि आप किस किस विद्यालय को कितनी दे रहे हैं पहले भर लें और उस टोटल के उससे आकलन कर लें, अन्यथा आपको ये दिक्कत रहेगी कि किसी विद्यालय को तो पूरी दे दी और किसी को मिली नहीं। अब यहाँ देखिए, जैसे आपने यहाँ पर एक विद्यालय खोला तो एक विद्यालय खुल गया जिसमें हिंदी गणित और हिंदी गणित साथ ही सीख और समर्थ, क्योंकि ये कक्षा 1 से 5 का है तो इसमें जो बच्चे हैं वो सभी आ रहे हैं और ये कॉलम पहला सीरियल नंबर, दूसरा सब्जेक्ट का, तीसरा वर्कबुक का जो नाम है वो, और चौथे में देखिए कि ब्लॉक से वर्तमान सत्र में प्राप्त नई पुस्तकें, ये स्टॉक है आपका। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि मेरी विद्यालय को पहले कॉलम में 70 पुस्तकें मिली है, सही है, लेकिन यहाँ दूसरे कॉलम में 110 चढ़ा रखी है जबकि हमें वास्तविक पुस्तकें 70 दी गई है। तीसरे कॉलम में भी 70 दी गई है और 54 चढ़ा रखी है, ये गलत है। 33 चढ़ा रखी है, 70 दी गई है। पांचवें कॉलम में 60 दी गई है, 13 चढ़ा रखी है और नीचे 60 दी गई है और 10 चढ़ा रखी है। तो ये जो नोडल से वितरण हुआ है और जो इसकी फीडिंग हुई है वो गलत है। आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो आपको वास्तव में प्राप्त हुई है उसी के आधार पर आप एंट्री करें। तो अगला है कुल वितरण स्टॉक, इधर जो है वो। अब ये कुल वितरण स्टॉक का मतलब है कि आपने जो वितरण कर दिया है अब तक प्रत्येक विद्यालय को यहाँ टोटल आता जाएगा। शुरू में आपके यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर नोडल का स्टॉक है वो इसके ब्लॉक से प्राप्त के बराबर आएगा और ये यहाँ पर विद्यालय डिमांड फिर उसी विद्यालय के अनुसार आती रहेगी। अब यहाँ देखिए कि जैसे 22 है, क्योंकि मुझे 70 की जगह 70 ही प्राप्त हुई है तो 70 जो स्टॉक है वो देने के लिए मुझे यहाँ पर कम पुस्तकें करके देनी पड़ रही है। तो यहाँ मैंने 20 बांटी और इसी प्रकार मैंने तो अपने विद्यालय के हिसाब से बांटकर मेरा बैलेंस 0 हो गया। मेरा स्वयं का विद्यालय है उसको मैंने आधी से कम पुस्तकें वितरित की है और शेष जो रहेगी वो अब डिमांड अगर आती है तो डिमांड कर दी जाएगी, नहीं तो इन्हीं में ही काम चलाया जाएगा। ऐसे प्रत्येक विषय की आप बांट दें। मेरे यहाँ देखिए कि मुझे यहाँ 70 मिली थी और मैंने 70 बांट दी। अब इधर 110 दिखाई जा रही है तो यहाँ पर 40 शेष दिखा रहा है इसके अनुसार, जबकि वास्तव में 40 नहीं है, लेकिन यहाँ से गलत हो गया तो इसको भी सुधराएं। और ऊपर यदि आपको ज्यादा मिल जाती है तो भी आप इस डिमांड से ज्यादा नहीं दे सकते। ये जो डिमांड है इससे ज्यादा नहीं दे सकते। यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ 8 पुस्तकें वास्तव में शेष है, क्योंकि मेरी जो डिमांड थी वो तो थी 46 और यहाँ दी उन्होंने 54 और वास्तव में प्राप्त हुई है 70। तो 70 प्राप्त होने के बाद भी मेरे पास 14 शेष रहना चाहिए, जबकि इधर के यहाँ 54 दिखा रही है तो इसके हिसाब से 8 शेष है। तो सला दर्पण के अनुसार 8 शेष है और वास्तविक रिकॉर्ड में 14 शेष है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि इसको अलग अलग लिख लें एक बार, जब तक कि आगे से ये पूरा क्लियर नहीं हो जाता है। तो प्रत्येक विद्यालय को यहाँ पर जैसे बांटकर जब आप पहली बार बांटो तो सारी संख्या भर के यहाँ ऑल टोटल कर दें और किसी को चेंज करना हो तो यहाँ संख्या बदलकर और यहाँ पर सेव कर दें। ध्यान रहे कि जब आप संख्या बदलो तो स्टॉक उपलब्ध रहना चाहिए, यानी कि आप बढ़ा रहे हो तो स्टॉक होना चाहिए, घटा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ 19 करते हो पहले में तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 69 हो जाएगा, यानी कि 1 शेष हो जाएगा और ऑल सेव कर देना। ऐसे प्रत्येक विद्यालय को अब यहाँ दूसरा विद्यालय बढ़ने के लिए आप रीसेट कर दें।
ये रीसेट करने के बाद आप दूसरा विद्यालय भर दें। दूसरा विद्यालय जो भरते जाओगे तो वह अपने आप स्टॉक चेंज होता जाएगा, क्योंकि मैंने सारे ही बांट दिए, जितनी पुस्तकें बांटनी थी वो सारी बांट दी है, उससे ज़्यादा नहीं मैं बांट नहीं सकता। जितना तीनों का कॉम्बिनेशन है उसी के हिसाब से बांटना है। यहाँ पर जैसे जैसे मैं यहाँ पर मान लो कि 24 भरता हूँ, अभी आप देखना कि जैसे मैं 24 भरता हूँ तो ये गलत मैसेज दे देगा। यहाँ पर देखिए कैन नॉट, ये देखिए कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट बुक्स मोर देन डिमांड बाय स्कूल और स्टॉक अवेलेबल विथ नोडल। नोडल से जो स्टॉक मिला है वो 70 ही मिला है, जबकि आप एक बढ़ाकर अर्थात 71 बांटना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो डिमांड और जो नोडल से प्राप्त हुआ है उसके ज़्यादा नहीं लेगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट बाहर निकल जाऊंगा तो भी यहाँ अपने आप 23 रहेगा, या फिर आप वापस 23 करके इसको सेव कर दीजिए, ये अपने आप उसको सेव कर लेगा। ये देखिए वर्कबुक डिस्ट्रीब्यूट सक्सेसफुल, ओके। तो आप अपने स्टॉक को इस प्रकार मेंटेन कर ले कि जो आपको वास्तविक मिला है वो तो बांटे ही, लेकिन वास्तविक में ज़्यादा है तो भी आप डिमांड से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो जो डिमांड है उतना दे सकते हैं, बशर्ते आपका जो बंटवारा है वो अनुपात में सभी विद्यालयों को मिले और सही हो जाए। शेष रहे तो हो सकता है आगे डिमांड भी की जाए, इस चीज का ध्यान रखें। तो वर्कबुक है, इस प्रकार से आप बांट सकते हैं। ये जो सूची है अगर आपको प्राप्त नहीं हुई है तो अपने जिला लेवल या ब्लॉक लेवल से मांग कर सकते हैं। यहाँ पर जो सूची है उसका विशेष और ध्यान रखें। तो ये जो हमारा पहला पॉइंट है, शाला दर्पण मांग विवरण निकल गया था, कुल मांग से कुल प्राप्ति का अंतर निकल गया था कि हमें मांग कितनी है और कुल मिला है, उसके बाद शेष कितना बैलेंस है, बढ़ रहा है घट रहा है, उसकी मांग कर सकते हैं आप। जिला स्तर से जो सूची मिली है उसका विवरण निकाल लेंगे आप अपने अपने जो शाला दर्पण आईडी के थ्रू, उसमें सर्च कर लें। और कंप्यूटर में सर्च करेंगे तो अच्छा रहेगा। मोबाइल में 1260 पेज है हमारे, हो सकता है आपके कम हो लेकिन आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी, एक आध ऊपर नीचे हो जाएगा तो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा नाम। चौथा है शाला दर्पण पर विद्यालयों को कार्यपुस्तिका वितरण अभी कर ही दिया, जो डिमांड है उसके अनुसार और जितनी उपलब्ध हुई है उसके अनुसार आपको बांटना है। कार्यपुस्तिका का शेष मिलान कर लिया कि जो शेष है वो कितनी रही थी। इसी में देखिए जो नीचे नीचे कार्यपुस्तिका है शेष, क्योंकि यहाँ 70 बांट दी और दूसरे में भी 70 मिली थी लेकिन 16 शेष है, क्योंकि डिमांड 54 की तो 54 से ज्यादा बांट नहीं सकते। तीसरे वाले में 13 डिमांड थी और 13 बांट सकते हैं हम, जबकि हमारे पास 47 शेष है, 60 मिली थी उसमें। तो इसी प्रकार यहाँ भी है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें, आपके पास जो शेष बच रहा है उसका बैलेंस भी बनाए रखें। आखिरी है विद्यार्थियों को वितरण और दस्तावेज संधारण। दस्तावेज तो आपको रजिस्टर जो मेंटेन कर रहे हो उसमें से कार्यपुस्तिका का रजिस्टर भी बना लें, और जो आवक है वो और शाला दर्पण के अनुसार मांग है वो, और जो बांटा जा रहा है वो, और छात्रों के नाम के अनुसार भी बांटना है आपको। तो ये जो सूची है इसमें ध्यान देने की बात है कि यहाँ देखिए ये कक्षा है, चौथे कॉलम में कक्षा दे रखी है। जैसे ये कक्षा 3 का बच्चा है धर्मराज, इसको हिंदी में साथी भाग कक्षा 1-2 की और गणित में भी साथी भाग 1-2 की देनी है। तो ये इस प्रकार इसका विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ये कक्षा 3 है धर्मराज और साथी 1-2 और गणित हिंदी दोनों में 1-2 इसको देनी है। तो इस बच्चे का नाम लिखकर आप अपने जो रजिस्टर है उसमें इस बच्चे को ये दोनों पुस्तकें देनी है और उस पर कार्य कराना है। इस प्रकार से आप सभी पुस्तकों का वितरण कर दें। तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन करके आप पुस्तकों का वितरण करें। फिलहाल आगे से ज्यादा कोई निर्देश नहीं है, और हो सकता है कि इसको कहीं ऑनलाइन चढ़ाना पड़े बाद में, या तो कोई गूगल फॉर्म मिले आपको बच्चों के नाम से, या फिर हो सकता है शाला दर्पण पे इसकी कोई टेप चालू की जाए, तो उसके लिए फिर जो भी आगे होगा वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी इसको अब तक तो आप इसको बांटकर फ्री हो जाएं शाला दर्पण पर, जो जो मिली है उसके अनुपात में और जितनी डिमांड है उसके अनुपात में। तो बने रहिएगा, और आगे जारी रखने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें, साथियों तक पहुंचाएं ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद। और ऐसी मान लो कि आपको खाली सीट या एक्सेल सीट चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम लिंक है वो वीडियो में डाल दूंगा, आप वहां से उस पर जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। ये सभी वीडियो का जो लिंक है उस पर दिए जाते हैं ताकि ये वहां पहुंच जाए। धन्यवाद।